स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे आबंध प्राचल क्या होता है, आबंध प्राचल कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो आबंध प्राचल की परिभाषा क्या है, तो इसका उत्तर होगा आबंध को प्रभावित करने वाले कारक को आबंध प्राचल कहते हैं। कितना आसान है। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख लेंगे। आबंध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक को आबंध प्राचल कहते हैं। कितना आसान है। क्या है? आबंध को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? आबंध प्राचल कहते हैं। 2 बार पढ़िए, परिभाषा याद हो जाएगा। कितना आसान है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो आबंध प्राचल क्या है? आबंध को प्रभावित करने वाले कारक को आबंध प्राचल कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आबंध प्राचल के प्रकार। आबंध प्राचल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आबंध प्राचल के प्रकार। तो आबंध प्राचल जो होते हैं वह निम्न प्रकार के हैं। अब पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्रमशः यहाँ पहले नोट कर लेंगे। पहला का नाम है आबंध लंबाई, दूसरा लिख लीजिए तीसरा। तो यहाँ लिखेंगे आबंध लंबाई, आबंध लंबाई हो जाएगा। दूसरा है आबंध कोण, और तीसरा का नाम हो जाएगा आबंध एंथैल्पी कह सकते हैं या आबंध ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आबंध ऊर्जा। तो 3 हो गया। और चौथा को आप नाम याद रखेंगे आबंध कोटि। क्या है? आबंध कोटि। जो 4 जो है आबंध प्राचल के क्या हैं, यह प्रकार हो गए। अब ये चारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आबंध लंबाई क्या है, आबंध कोण क्या है, आबंध ऊर्जा क्या है, आबंध कोटि क्या है। तो अब यहाँ नोट करेंगे आबंध लंबाई। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा परिभाषा पे आप लोग ध्यान दीजिए, परिभाषा आप खुद बना लेंगे। आबंध क्या है? लंबाई। तो कहेंगे 2 आबंधित परमाणुओं के मध्य अंतरानाभिकी दूरी। अब ये लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मतलब 2 नाभिकों के जो अंतरानाभिकों के जो बीच की जो दूरी होता है उसको आबंध लंबाई कहा जाता है। तो अब इसका जो है यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे। 2 आबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकी दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। आबंध लंबाई कहते हैं। कितना आसान है। इसको 2 बार पढ़िए।
क्या कहेंगे, दो आबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकीय दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। अब आबंध लंबाई को यक्स किरण, विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों द्वारा जो है सहायता से ज्ञात किया जाता है। मतलब ये किसके सहायता से ज्ञात करेंगे, एक्स किरण होता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्लास 12 में एक्स किरण क्या है, विवर्तन क्या है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन क्या है, तो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आबंध लंबाई को एक्स किरण, इसको एक्सरे कहा जाता है। एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो आबंध लंबाई किससे ज्ञात करेंगे, तो आबंध लंबाई जो होते हैं यक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों के सहायता से इसको क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो आबंध लंबाई क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि दो आबंधित परमाणुओं के मध्य में अंतरानाभिकीय जो दूरी होता है उस दूरी को कहा जाता है, आबंध लंबाई कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आबंधन कोण क्या है। यहाँ लिख लेंगे आबंधन कोण, या आबंध भी लिख सकते हैं, आबंधन कोण। तो आबंधन कोण क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। अब कोण है तो यहाँ पे जरूर कोण बनेगा, तो किसके किसके बीच में बनेगा, तो लिखेंगे किसी यौगिक में उपस्थित दो निकटतम बंध के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को आबंध कोण कहा जाता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में क्या है, उपस्थित दो निकटतम बंध के मध्य जो कोण बनता है, जो कोण क्या होता है, बनता है, उसे आबंधन कोण कहते हैं। तो किसके किसके बीच में यह कोण बनता है, तो किसी यौगिक में उपस्थित दो निकटतम बंध के मध्य जो कोण बनता है उसे आबंधन कोण कहा जाता है। और आबंधन कोण जो होता है स्पेक्ट्रम विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। किस विधियों द्वारा, स्पेक्ट्रम विधियों द्वारा जो है आबंधन कोण को ज्ञात किया जाता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे आबंधन कोण को स्पेक्ट्रम विधि, आबंधन कोण को किसमें, स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा,
आबंधन कोण को किसे स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आबंधन कोण किससे मापा जाता है, किस विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा क्या होता है, ज्ञात किया जाता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे आबंधन ऊर्जा। आबंधन या आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे आबंध एलथैल्पी। आबंध एलथैल्पी, एनथैल्पी। अब इसे किसे कहते हैं, मतलब आबंध ऊर्जा या आबंध जो है एनथैल्पी क्या है, अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये भी क्या है, इनका उत्तर क्या है, बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में याद रखेंगे, गैसीय अवस्था में, लिखेंगे गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आबंधन ऊर्जा को क्या कहते हैं, आबंधन ऊर्जा कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। कैसे परिभाषा बनेगा, एक बार और इसको समझेंगे कि गैसीय अवस्था में, मतलब ये जो आबंधन ऊर्जा बनता है वो गैसीय अवस्था में होता है, और दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को क्या करेंगे, तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहा जाता है। तो आबंध ऊर्जा का परिभाषा जो है समझ लिए होंगे कि आबंध ऊर्जा क्या होता है। तो मतलब ये परमाणुओं के बीच में जो होते हैं विशिष्ट आबंध होते हैं, और उसे एक मोल को तोड़ने में जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसी ऊर्जा को आबंध ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सूत्र लिख लेंगे कि आबंध जो है ऊर्जा जो होता है, आबंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, आबंध लंबाई का। आबंध क्या हो जाएगा, लंबाई का। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि आबंध लंबाई का मान अगर बढ़ा दिया जाए, आबंध लंबाई का मान जब बढ़ेगा तो आबंध ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, आबंध ऊर्जा की लंबाई बढ़ाने पर आबंध ऊर्जा घटता है, और आबंध लंबाई को घटाने पर आबंध ऊर्जा का मान बढ़ता है। मतलब ये बढ़ेगा तो यह घटेगा, और यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आबंध ऊर्जा जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/, आबंध लंबाई का मतलब क्या है। तो आबंध लंबाई का मान बढ़ेगा तो आबंध ऊर्जा का होगा, घटेगा, और आबंध लंबाई घटेगा तो आबंध ऊर्जा बढ़ेगा। तो यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आबंध लंबाई का मान घटने पर आबंध ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब यहाँ लिखेंगे आबंध कोट क्या होता है। तो इस सूत्र को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, और यहाँ पे जो है विशेष में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि आबंध लंबाई का मान बढ़ने पर आबंध ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। अब लास्ट जो है हमारा आज पढ़ेंगे आबंध कोटि। आबंध कोटि किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा क्या है, अब इसका आबंध कोटि के बारे में समझेंगे। तो आबंध कोटि क्या है, बहुत आसान ये भी है। तो लिखेंगे दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध की कोटि कहा जाता है। कितने परमाणुओं के, दो परमाणुओं के। तो यहाँ लिखेंगे दो परमाणुओं के मध्य क्या, आबंधों की संख्या को
आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। आबंध कोटि कहते हैं। कितना आसान है। दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। तो आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ है, तो आबंध प्राचल क्या है, आबंध प्राचल के प्रकार के बारे में आज जो है इस वीडियो में बताया गया। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनाद कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके कितने जो है लिखने की विधियां होती हैं वह कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।